हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग Q4 अर्निंग रिपोर्ट देखेंगे कंसोलिडेटेड फिन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड का, जो कि 29 मई के दिन आ चुके हैं और ये रिजल्ट अच्छे रहे हैं। तो Q4 वन बाय वन देखते हैं इनका कैसा निकल करके आ रहा है। इन्होंने डिविडेंड का सबसे पहला पॉइंट है, डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, जो कि डिविडेंड ₹1.13 है और ₹1.13 जो आपके ₹10 के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 11.30% आपको मिल रहा है। जो डिविडेंड भी इस स्टॉक में मिलने वाला है तो एक अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए है और ये स्टॉक करीब ₹200 के अभी आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कंसोलिडेटेड फिन इन्वेस्टमेंट के हम लोग Q4 अर्निंग पे आ चुके हैं। स्टेटमेंट पे ये स्टैंड अलोन में है और ये स्टैंड अलोन और ये लैक्स पे होगा। सिर्फ ईपीएस हम लोग रुपीस में कंसीडर करेंगे, बाकी बात सभी वैल्यू लैक्स में होगा। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि टोटल इनकम का क्या पोजीशन है। टोटल इनकम देखेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन क्या आ रहा है और अदर्स क्या आ रहे हैं। तो इनकम बढ़ते हुए दिख रहे हैं और अच्छी खासी उछाल देखने को क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर ईयर में देखने को मिल रही है। बेसिकली ये कंपनी एनबीएफसी है, तो एनबीएफसी एक पैसा लेकर के इन्वेस्ट करती है मार्केटों में, तो इस हिसाब से इनकम उस हिसाब से आएगा। उस हिसाब से हमको इनके अर्निंग रिपोर्ट को रीड करना है। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देख सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है। ये लैक्स देखिए, छोटा फिगर लैक्स में बात करेंगे 5 लैक्स हो गया। डिविडेंड इनकम हो गया 46 लैक्स हो गया। देन गेन फ्रॉम द ग्रेन नेट गेन ऑन द फेयर वैल्यू चार्जेस। नेट गेन देखेंगे तो करीब करीब 19 करोड़ के आसपास 19.76 करोड़ आ रहा है। देन इसमें अदर इनकम के साथ साथ में हमारा ये हो गया टोटल इनकम ऑपरेशन से। अच्छा, अदर इनकम देखेंगे तो करीब 2.33 करोड़ के आसपास। तो टोटल इनकम कितने हो गए 22.60 करोड़ के आसपास हो गए टोटल इनकम। तो लास्ट क्वार्टर 3 के टोटल इनकम कितने हुआ करते थे, करीब 17.93 करोड़ के हैं। क्वार्टर 24 के इनकम 1010.44 करोड़ के हैं। तो क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो इनकम में क्या उछाल आया है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर में इनकम का पोजीशन निकल करके आ रहा है करीब 17 करोड़ से 22 करोड़ बोल सकते हैं। 3 को 5 करोड़, 17 से 22 करोड़, 30% का आप लोग को उछाल देखने को मिल रहा है टोटल इनकम में रेवेन्यू वाइज। अच्छा, अब हम देखते हैं वाई बेसिस पे 10 करोड़ से लेकर करके 22 करोड़ हो गए हैं, तो सीधा सीधी आपका आधा डबल हो गई है। 10 करोड़ से 22 करोड़ के डबल से भी ज़्यादा ने 2x होता हुआ दिखा है। 2x से 2.2x यानी डबल से भी ऊपर होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल इनकम वाई बेसिस पर डबल हुई है। तो अब देखेंगे कि इतनी बड़ी रेवेन्यू आई है जो कि ट्रेंड के खिलाफ है। अगर ट्रेंड के बियॉन्ड अगर बोला जाए डबल से ऊपर तो कहाँ से आई। तो यहाँ देखेंगे तो यही पॉइंट आएगा नेट गेन ऑन द फेयर वैल्यू, जो कि पहले 66 करोड़ का हुआ करता था, जो कि अभी आपका 19 करोड़ के आसपास चला गया। तो ये वैल्यू में ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अच्छा, नेक्स्ट हम एक्सपेंसेस की बात करें। टोटल एक्सपेंसेस के हिसाब से देखिए तो करीब 14 लाख का एक्सपेंसेस आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में 15 लाख का हुआ करता था, पिछले क्वार्टर में 15 लाख का करीब एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस स्टेबल है बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। तो एक्सपेंसेस को काटने के बाद प्रॉफिट बिफोर द एक्सेप्शनल आइटम को देखेंगे तो हमारा करीब निकल करके आ रहा है 22.45 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में 17.16 करोड़ का और क्वार्टर 4 24 में 10.29 करोड़ का। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखें तो करीब हमारा देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट जो उछाल देखने को मिल रही है। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 33% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिट पे बिफोर एक्सेप्शनल आइटम प्रॉफिट का। लेकिन लास्ट क्वार्टर से देखिए तो यहाँ भी प्रॉफिट हमारा क्या हो रही है, डबल होती हुई देख रही है। 10 करोड़ से लेकर के 22 करोड़ होते दिख रही है, 2.2x के हिसाब से होते हुए दिख रही है। इस हिसाब से प्रॉफिट यहाँ जंप करता हुआ दिख रहा है। देन एक्सेप्शनल आइटम को देखें, उसमें कोई भी एक्सेप्शनल आइटम ये तीनों क्वार्टर के हिसाब से नहीं दी गई है। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। उसी हिसाब से 33% और 2x के हिसाब से ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आ रहा है, टैक्स डिडक्शन होने के बाद प्रॉफिट का टैक्स देखिए। ये टैक्स हमारा 43 लाख का नेगेटिव है, 9 लाख का नेगेटिव है, 5 लाख का पॉजिटिव है। तो टोटल टैक्स का देखेंगे तो 47 लाख का नेगेटिव आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में ये पॉजिटिव हुआ करता था करीब करीब 1.93 करोड़ का। इसके प्रीवियस क्वार्टर में भी ये डेटा टोटल नेट टैक्स हमारा 6 करोड़ का नेगेटिव हुआ करता था। तो हमारा टैक्स डिडक्शन के बाद प्रॉफिट जो आ रहा है, जो नेगेटिव है, ये फिगर आकर के हमारी पॉजिटिव में बदल जाएगी। 22.46 करोड़ की थी तो अब क्या आ गई 22.93 करोड़ आ गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी अगेन इंप्रूवमेंट का पोजीशन दिख रहा है। क्योंकि टैक्स आपके पड़े हुए थे पहले से, तो उस हिसाब से आपके आके जुट गए यहाँ पे। तो 22.93 करोड़ हो गया। लास्ट क्वार्टर में टैक्स कितने हो रहे थे, 15.23 करोड़ थे और इसके क्वार्टर 4 24 में 16.31 करोड़ थे। तो टैक्स में आफ्टर टैक्स के हिसाब से देखिए प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है। तो 15 करोड़ के अगेंस्ट में दिख रहे हैं कि 22 करोड़ आ रहा है, जो कि 7 करोड़ के हिसाब से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं करीब करीब 40% के हिसाब से आपको ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है वाई बेसिस पे। अच्छा, हमारा नेट पोजीशन क्या है कि क्वार्टर बेसिस था। वाई बेसिस पे 16 करोड़ से निकल करके आ रहे हैं करीब 22 करोड़ रुपया। 22 करोड़ तो 6 करोड़ बढ़ रहे हैं 16 करोड़ से। तो बोल सकते हैं कि करीब 30% का आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, राइट। देन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने के बाद हमारा अदर कॉम्प्रिहेंसिव आइटम क्या है, अदर ओसीआई इनकम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ दिखा है। ओसीआई का इनकम करीब 48 लाख का है, जो लास्ट क्वार्टर में 48 करोड़ का है, जो लास्ट क्वार्टर में 17 करोड़ का हुआ करता था। और इसके प्रीवियस क्वार्टर में करीब ओनली सिर्फ 78 लाख है। तो उस हिसाब से ये फिगर भी आपको जुटता हुआ दिखेगा आपका टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में।
टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड प्रॉफिट आफ्टर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट जो निकल करके आ रहा है करीब जो 22 करोड़ हुआ करती थी और ये 48 करोड़ जुड़ गई है, तो करीब करीब हमारे देखेंगे तो 71.24 करोड़ आ गई है। लास्ट क्वार्टर में ये 32.99 करोड़ थी। अच्छा, क्वार्टर 4 24 में करीब 24 में 17.09 करोड़ थी। तो यहाँ पे देखेंगे एक सडनली 2x जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर कॉम्प्रिहेंसिव आइटम को देखते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो अब देखेंगे कि हमारा नेट ईपीएस क्या निकल। देन यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव आइटम का ये प्रॉफिट आ चुका है। अब यहाँ पे हमारा फेस वैल्यू 10 रुपये के अकॉर्डिंग हमारा इक्विटी शेयर का अमाउंट आ चुका है कन्वर्शन। तो ईपीएस देखेंगे जो निकल के आ रहा है 7.09 का ईपीएस सभी निकल के आ रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 4.71 का ईपीएस हुआ करता था। Q4 24 में हमारा 5.04 का ईपीएस होता। तो ईपीएस में क्वार्टर टू क्वार्टर कितने के उछाल देखने को मिल रहे हैं? 7.49 के हिसाब से 1.30 के ईपीएस के उछाल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो 30% से ऊपर का ईपीएस को आपको उछलता हुआ पॉजिटिव उछाल देखने को मिल रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर में। अब ईयर टू ईयर में अगर बात करें तो 5 से लेकर के 7 हो गए हैं कि 2 बेसिस पॉइंट का उछाल देखने को मिल रहे हैं। 2 के हिसाब से बोले तो करीब करीब आपका 40% का उछाल देखने को मिल रहा है ईपीएस में। तो 40% के ईपीएस उछाल होने से आपका पीजी वैल्यू कमेगा और पी वैल्यू भी कमेगा उसी अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे देखना है कि वाई बेसिस पे ईपीएस क्या आ रहा है। तो एफआई 24 में हमारा 17 का ईपीएस हुआ करता था 17.37 का, और हमारा एफआई 25 में ईपीएस आ रहा है 33.49। तो वाई बेसिस पे भी देखें तो करीब करीब हमारा ईपीएस 2x होता हुआ दिख रहा है 14 से लेकर करके 33। तो ईपीएस में 2x में उछाल देखने को मिल रहा है, और इधर में एफआई बेसिस पे भी देखेंगे और इधर में ईपीएस में। तो ओवरऑल देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बहुत अच्छा निकल करके आ रहा है, जिसमें कंसोलिडेटेड होल्डिंग का। तो यहाँ पे 30% का उछाल, यहाँ 40% का उछाल, देन एफआई में 2x का उछाल। तो इसके कारण आरओई बहुत अच्छी इंप्रूव होते हुए दिखेगी और इनका पी भी घटता हुआ दिखेगा तेजी से। देन इनका एसेट एंड लायबिलिटी पे थोड़ा नजर डालें तो एसेट एंड लायबिलिटी का स्टैंडर्ड लोन का स्टेटमेंट ये भी लैक्स में है। तो यहाँ देख पाएंगे कि फिगर फाइनेंशियल एसेट एंड टोटल एसेट में क्या आएगा, फाइनेंशियल नेट एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट। तो फाइनेंशियल एसेट देखेंगे और नॉन फाइनेंशियल एसेट देखेंगे तो टोटल एसेट में ग्रोथ किस रेट से हो रहा है। एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी तो एसेट में ग्रोथ किस दर से हो रहा है, क्या हमारे ईपीएस के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, उसके हिसाब से ग्रोथ ही सस्टेनेबल है। तो आपको देखने का पॉइंट रहेगा कि अभी ये हमारा तो एसेट आ रही थी करीब करीब 926 करोड़ की, अभी जो हमारी एसेट हो गई है एफआई 25 में 1123 करोड़ रुपये, 926 करोड़ के और 1123 करोड़ करीब बोल सकते हैं 200 करोड़ की। तो 200 करोड़ की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है कि जब बोल सकते हैं कि यहाँ पे 926 करोड़ में 1123 करोड़ करीब करीब 20% का हमारा को ग्रोथ देखने को मिल रहा है अप्रॉक्सीमेट टोटल एसेट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनका जो एसेट है फाइनेंशियल एसेट, चूँकि इन्वेस्टमेंट से ही पैसा आना है इनका, तो फाइनेंशियल एसेट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या कर रही है, आपको फाइनेंशियल एसेट में देखेंगे सबसे ज़्यादा ये इन्वेस्ट कर रही है। तो इन्वेस्ट किस हिसाब से हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना पैसा आ रहा है। तो जो कह रहे कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 921 करोड़ इन्वेस्ट से आ रहा था, जो कि अब हमारा इन्वेस्ट से 1119 करोड़ आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट्स में इनका पैसा अप्रॉक्सीमेट इनका ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है। देन फाइनेंशियल लायबिलिटी देखें तो फाइनेंशियल लायबिलिटी ज़्यादा कुछ नहीं है, पूरा सपाट है, बहुत ज़्यादा कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं आ रही है। सिर्फ स्मॉल एंटरप्राइजेज अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में 1 करोड़ 1 लाख है, और यहाँ प्रीवियस में 3 लाख हुआ करता था। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी में देखें प्रोविजनिंग टैक्स एंड अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें अदर नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी में आपको पोजीशन दिखता हुआ दिख रहा है नहीं, डिफर टैक्स लायबिलिटी जो दिख रहा है, जो फाइनेंस कर रहे हैं उस हिसाब से डिफर टैक्स लायबिलिटी करीब 117 करोड़ का दिख रहा है, जो कि इस क्वार्टर में आकर करके ये भी कम होकर करके 96 करोड़ आ गया है। यहाँ भी रिड्यूस होता दिख रहा है। तो उस हिसाब से इनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ओवरऑल ठीक ठाक दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग नहीं दिख रही है। देन इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आते हैं तो कैश किस हिसाब से जनरेट कर रही है। तो कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी देखेंगे तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फिगर प्रेशर में आता दिख रहा है कि करीब करीब 13.88 करोड़ का पॉजिटिव में हुआ करता था, जो कि अभी भी पॉजिटिव है करीब 99 करोड़ रुपया, जो 13 करोड़ से 9 करोड़ रुपया नेट कैश फ्लो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से ये गिरता हुआ दिख रहा है। देन हमारा ऑपरेशन एक्टिविटी से नेट कैश फ्लो थोड़ा सा स्लाइड गिरा है बट पॉजिटिव में है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से कैश फ्लो देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में 13.87 करोड़ का नेगेटिव हुआ करता था, जो कि अभी 9.97 करोड़ की नेगेटिव है। तो नेगेटिव फिगर में सुधार देखने को मिल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है और यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बोल सकते हैं। अच्छा, नेट फाइनेंशिंग एक्टिविटी की बात करें, फाइनेंशिंग एक्टिविटी में सी नंबर में हमारा पहले 2 लाख का नेगेटिव हुआ करता था, अभी कोई फाइनेंशिंग एक्टिविटी में फिगर नहीं है। तो राइट, तो यहाँ से अगर नेट कैश फ्लो देखें तो टोटल कैश को जोड़ करके ABC ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड फाइनेंशिंग कैश फ्लो, तो यहाँ पे देख सकते हैं तो करीब
लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख का नेगेटिव फिगर हुआ करता था, जो कि अभी स्लाइड 2 लाख का पॉजिटिव फिगर है। तो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में सिर्फ मेंटेन कर रही है। एंड कैश इन हैंड इन द प्रीवियस पोजीशन में देखें, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में देखें तो 3 लाख का कैश इन हैंड था, जो कि अभी 2 लाख का कैश इन हैंड है। तो टोटल कैश इन हैंड आफ्टर द एट प्रेजेंट क्वार्टर प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो 2 लाख का पॉजिटिव था, जो कि अभी 4 लाख का पॉजिटिव है। स्लाइड मैच होता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा कैश की पोजीशन इसमें नहीं है, क्योंकि इन्वेस्ट कर रही है, तो बहुत ज़्यादा कैश इन हैंड इनका दिखना नहीं है। तो फाइनली बोल सकते हैं कि इस कंपनी का कैश इन हैंड का पोजीशन में भी पॉजिटिव पोजीशन दिख रहा है। बहुत ज़्यादा उसमें पेनिट्रेशन नहीं है, नेगेटिव पेनिट्रेशन नहीं है। तो सिर्फ ऑपरेशन से, मेन कोर बिजनेस से कैश थोड़ी सी कम हुई, अगर इस पॉइंट को सिर्फ हाईलाइट किया जाए। दूसरा देख सकते हैं कि इसमें आपका बैलेंस शीट इसके बहुत अच्छे दिख रहे हैं बैलेंस शीट पोजीशन में। थर्ड है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में ये कंपनी अच्छी कर रही है। तो और डिविडेंड पेइंग आउट ये कंपनी है। और सबसे बड़ा इनका इन्वेस्टमेंट जो है, तो वो इन्वेस्टमेंट से आ रहा है एनबीएफसी होने के बाद। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का पोजीशन देखेंगे तो एक मेजर स्टॉक पे ये इन्वेस्ट कर रही है, जो स्टॉक बहुत चला है, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे जैसा पोजीशन देख पा रहे होंगे, तो मेजर इन्वेस्टमेंट क्या है, द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर जिंदल इंडिया पावर लिमिटेड, फॉर्मली जिंदल थर्मल पावर लिमिटेड है। इनमें ये ज़्यादा पोजीशन का शेयर को इन्वेस्ट किए, जिसके कारण ये स्टॉक आप देखेंगे कि थोड़ा चला है, जिसके कारण इनका इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे थे। कॉन्सेंट्रेटेड है, पेनिट्रेटेड है, बोल रहे कि करीब करीब 99 करोड़ रुपया ज़ैरट ये फेयर वैल्यू के हिसाब से इनको गेन हुआ है। करीब करीब 99 को ये करीब करीब हो गया है। आपको देखेंगे फेयर वैल्यू गेन देखेंगे तो 24 करोड़ का यहाँ पे गेन हुआ है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के कारण। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक ऐसी कंपनी है जो कि एनबीएफसी है, जो फंड को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। और स्टॉक में अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर इनका स्टॉक जो चला है, जिसके कारण ये इन्वेस्टमेंट इनका बढ़ा है। तो ये जिंदल पावर ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस इनका जो पोर्टफोलियो के हिसाब से देखेंगे तो जिंदल इंडिया पावर लिमिटेड स्टॉक इनकी चलती हुई दिखी है, जिसके कारण से इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं। आप लोगों को ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये कैसा लगा एनबीएफसी? ये बजाज फाइनेंस का कॉम्पिटिटर है, और ये ऐसा नहीं कि बजाज फाइनेंस हो जाएगा, बट पोटेंशियल इसके अंदर है कि थोड़ा अगर 1-2 क्वार्टर और अच्छे रिजल्ट आए तो ये बन सकती है बैक टू बैक। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।